जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी, ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी, आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। 24 दिसंबर 9:57 हो रहे हैं। शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लाख लाख शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी की। संगत जी जय गुरु जी की। संगत जी हमारे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, सबका ध्यान रखते हैं अपनी बेटियों का। गुरुपा की बेटी बोल रही हूँ भाटी माइंड से। गुरुपा अपनी बेटी के ऊपर अपना हाथ बना के रखना, अपना आशीर्वाद भरा हुआ अपनी बेटी की पूरी फैमिली पर हाथ बना के रखना। गुरुपा तुम्हारे कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है मेरा। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा अभी परसों के दिन गुड़िया को इतनी खांसी उठ रही थी। गुरुपा दवाई भी दी, लौंग भी दी, पान का पत्ता भी दिया, सब कुछ दिया। गुरुपा नहीं आराम मिल रहा था। गुरुपा उल्टियां भी कर रही थी वो। गुरुपा फिर आपका जल प्रसाद दिया गुरुपा। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। जल प्रसाद देने के बाद में मैंने आपका मंत्र जाप भी किया। मैंने फिर वो सो गई, फिर वो सुबह तक सोते रही गुरुपा। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लाख लाख शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर मेरे से कुछ गलती हो गई है तो मेरे को क्षमा करना। गुरुपा मेरे से सत्संग बोलने में कुछ गलती हुई है तो उसकी क्षमा करना। अब मैं आपका मंत्र जाप करूंगी और अगली सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु का। हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु का। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी बहुत ही रहमो करम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत कुछ नवाज रहे हैं मेरे गुरुपा, जो हमारे सामने आना बाकी है और बहुत जल्द हमारे को मिलेगा। और छोटी बड़ी सब ब्लेसिंग्स का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरु जी हर पल हर जगह अपनी ब्लेसिंग्स दिखाते हैं, अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, चाहे वो फ्लिकरिंग लाइट हो, चाहे वो 777 की ब्लेसिंग हो, चाहे वो
कबूतर का आना हो या फिर कोई और कल तो गुरुजी ने चमत्कार किया, बहुत ही मुश्किल घड़ी से मुझे बचाया। मैं कल वॉशरूम में नहाते टाइम बहुत गंदी तरह स्लिप हो गई और मैं अकेली थी घर पे। अकेली नहीं कह सकती क्योंकि गुरुजी मेरे साथ थे। गुरुजी हर पल मेरे साथ होते हैं। उन्होंने मुझे ऐसे बचाया, मुझे इतनी गंदी तरह लगी, मतलब गिरी इस हिसाब से थी कि ऐसा लगा कि सर फट जाएगा, ऐसे वाला हिसाब हो गया था। लेकिन गुरुजी ने ऐसे बचाया है जैसे, मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती वर्ड्स में कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। हल्के-फुल्के दर्द नेक्स्ट डे थोड़े पता लग रहे हैं, लेकिन वो दर्द कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा कुछ होने वाला था और छोटे में टल गया, और ऐसे मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे कि कुछ होने वाला है। तो बहुत-बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पाप, हमें हर जगह से बचाते हो, हर जगह हमारे साथ मौजूद होते हो, हर जगह हमें अपनी प्रेज़ेंस दिखाते हो। बहुत-बहुत-बहुत शुक्राना। जो भी आप हमें बख्श रहे हो मेरे गुरु पाप, छोटी-बड़ी हर ब्लेसिंग का शुक्राना, हर उस चीज़ का शुक्राना, हर उस प्यार का शुक्राना जो आप हमें बख्श रहे हो मेरे गुरु पाप, पल-पल शुक्राना। मेरी फैमिली को बचाना, मुझे बचाना, हमें हर जगह अपना प्यार दिखाना मेरे गुरुपा, पल-पल शुक्राना। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, जो है मेरा सत्संग शेयर करते हैं। शिवाय अंकल जी, आपको भी जय गुरुजी। गुरुजी आपको हेल्दी वेल्दी लाइफ प्लेस करें, आपके जीवन के सारे संकट दूर करें। शुक्राना 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 गुरुजी मालिक। आज मंगलवार का 7:45 हुए हैं। शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। रोज सोचती हूँ, आज करती हूँ, अभी करती हूँ। कितने मैसेज भी आ गए, कितने सत्संग में भी सुनवाते हो कि शुक्राना करना तूने बंद कर दिया। शुक्राना करने से ही बंद रास्ते खुलते हैं। तो पता नहीं, दिल नहीं कर रहा कि आलस है, मुझे तो आलस ही लगता है। गुरुजी मालिक प्लीज अपनी इस आलसीपी का आलस दूर भगाइए। सबसे पहले शुक्राना आपकी नातिन की तरफ से, उसको मॉनिटर का बैच मिला है। वो 6 क्लास में पढ़ती है। तो वो हालांकि कुछ करने को बोलो तो आना का नहीं करते, लेकिन वो रोज अपना स्कूल से आके बैच आपकी गद्दी पर रख देती है आपके पास ब्लेस करवाने के लिए, और फिर सुबह लगा के जाती है। तो अच्छा लगा गुरुजी मालिक। शुक्राना 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 आपकी नातिन की तरफ से। शुक्राना। छोटे हैं बच्चे, मैं ज़्यादा बोलती भी नहीं क्योंकि वो मानते नहीं मानते मुझे नहीं पता, लेकिन वो आपको पता है, वो जैसे आपने जब जैसे जोड़ना है। शुक्राना मालिक। और आपने अभी सत्संग सुनवाया किसी आंटी से कि अपने बेटे को, पुत्र को ज़्यादा मत डांटा कर, उसको प्यार से समझा, वो प्यार से तेरी बात जल्दी समझेगा, उस पर ईश्वर की कृपा है। तो मेरे मन में सच्ची में बहुत कड़वाहट भरी हुई है गुरुजी मालिक, क्योंकि मैंने मेंटली बहुत कुछ सहा है गुरुजी मालिक। और बाकी जो आप बोलते हो कि सब्र कर, टाइम आने पे सब कुछ मिलेगा, तो आपको पता है कि घर की बात कर रही हूँ कि मैं अपना घर चाहती हूँ। तो मतलब मन में बहुत सारी कड़वाहट भरी हुई है, जो कि गुस्सा, चिढ़ बच्चों पर निकलती है, जिसके लिए मुझे खुद भी दुख होता है। सॉरी गुरुजी मालिक, सॉरी। वो कड़वाहट आप दूर कर सकते हो गुरुजी मालिक, आप मेरे को सही कर सकते हो गुरुजी मालिक। आप गुरुजी मालिक, आप सब सही कर सकते हो गुरुजी मालिक। वो मैंने आप पर छोड़ा है गुरुजी मालिक। मैं भी उस पर गुस्सा नहीं करना चाहती, उसको डांटना नहीं चाहती, लेकिन वो फोन और लैपटॉप छोड़ता ही नहीं है। बाकी आप देखिएगा, उसका प्री बोर्ड लगे हुए हैं, 10th है। 10th के बाद की भी बहुत टेंशन है गुरुजी मालिक कि आगे वो क्या करेगा। मेडिकल लेना चाहता है, वो क्लियर होगा नहीं होगा, बाकी उसका खर्चा, वो सब मैंने आप पर छोड़ा है, क्योंकि सब कुछ करने करवाने वाले आप हो। आप बार बार बोलते हुए मिलेगा तभी जब चिंता करनी छोड़ेगी, तो चिंता करने की आदत नहीं जानती गुरुजी मालिक। बाकी आप ये भी बोलते हो कि सत्संग धीरे धीरे किया कर, तो मुझे कुछ याद भी नहीं रहता जब सत्संग शेयर करने लगती हूँ आजकल गुरुजी मालिक। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के शरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरु पाक के मंत्र जप से मैं अपना सत्संग शुरुआत
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साथ। जय गुरु जी। गुरु जी का मैसेज है 11:35 पर। गुरु जी ने कहा तुरंत शुक्राना कर, तुझे खुशखबरी निकलेगी। तो गुरु पाक का हर बेटे का शुक्राना है महाराज। जो भी बोलने में फिरती हो तो माफ कर पर गुरु जी महाराज। गुरु पाक से मैंने कहा कि गुरु पाक आप मेरे घर का सामान इतना सारा कर दे दिए। संजय जी मैं किराए के घर पर रहती हूँ और घर का सारा जो भी सामान है वो सब कुछ है मेरे पास, पर किराए का घर है। तो मैं गुरु जी महाराज से अरदास कर रही थी, गुरु पाक घर का तो सारा सामान आ गया, मगर मैं कहाँ से बार बार शिफ्ट करते रहूंगी। किराए के घर में बार बार शिफ्टिंग करना पड़ता है संगत जी, तो कितना तकलीफ होता है। तो मैं गुरु पाक से ये बोल रही थी कि गुरु पाक कैसे शिफ्टिंग करूंगी मैं बार बार। तो गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि तुझे नया घर प्लेस किया है, तुझे नया घर दूंगा। तेरे गुरु है ना तो तू चिंता क्यों करती है। और जिस दिन से मैं बोली हूँ उस दिन से मुझे इतने घर के गुरु पर मैसेज दे रहे तेरी पति से, तो उसका अनंतम शुक्राना है गुरु पर, अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज मुझसे जो भी गलती हो गई तो मुझे क्षमा करो बोलने में। गुरु पर ऐसे संग्रह मेरे बच्चों के सारे संकट का कल्याण करो गुरु पर। ऑलवेज गुरु जी सबकी रक्षा करो गुरु जी महाराज। सदा अंग संग रहना गुरु पाक आप सबके बहुत प्यारे हमारे गुरु पाक। गुरु जी महाराज का एक मैसेज आया था कि कुछ टेंशन बहुत लेती है, कुछ टेंशन ना लिया कर। तो गुरु पाक आपके होते मैं क्यों टेंशन दूं। संगत जी गुरु पाक को चाय का भोग चढ़ाती थी, पर अब मैं जॉब पर लग गई तो मैं जल्दी निकल जाती हूँ, तो मैं चाय का भोग भी नहीं चढ़ा पाती हूँ गुरु जी को। गुरु पाक उस बात के लिए क्षमा कर दो। गुरु जी का मैसेज होता है कि तू मुझे चाय प्रसाद भोग चढ़ा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, तो गुरु पाक मुझे क्षमा करो। मैं सवेरे चाय का भोग चढ़ाऊंगी, पर मैं कॉफी का भोग लगाती हूँ गुरु पाक को। कॉफी का जब मैं बनाऊंगी तो कॉफी का भोग गुरु जी को लगाती हूँ। और गुरु जी का एक सत्संग में सुना कि गुरु पाक को तीखे पराठे खाने आलू के, तो गुरु पाक मक्खन डालकर और दही के साथ। तो गुरु पाक मैं वो भी भोग चढ़ाऊंगी आपको, प्लीज मुझे क्षमा कर दो। और संग्रह गुरु पाक बस जो होता है मुझसे मैं उतना भोग तो चढ़ाती हूँ, मगर गुरु पाक जब बोलते हैं तो उस वक्त मैं नहीं कर पाती हूँ गुरु पाक, मुझे क्षमा कर दो। मेरा सत्संग मैं यही अपने सत्संग को विराम देती हूँ। गुरु जी महाराज आपका आदेश था, अपने आदेश दिया, मैंने शुक्राना किया है गुरु पाक। हर बेटे का शुक्राना है गुरु पाक, आपको दिल से शुक्राना है गुरु पाक। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे गुरु पाक। आई लव यू गुरु पाक, आई लव यू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जप से अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी मैं अमृत वेल शुक्राना कर रही हूँ। अभी 5:30 हुए हैं। बाबा जी के मंत्र द्वारा ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु का सदा सहाय। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी बाबा जी का टेलीपैथी द्वारा मैसेज था कि पुत्र तो सोच रही होगी कि मेरे काम क्यों नहीं बनते हैं, मैं इतनी पूजा भक्ति करती हूँ। कृपा कहना कि ऐसा नहीं है, जब सही समय आएगा तब तुझे दूंगा, तुझे इतना दूंगा कि तू संभाल नहीं पाएगी। शुक्राना मेरी कृपा, शुक्राना मेरी कृपा, अनंतम शुक्राना मेरी कृपा। संगत जी मैं जैसी
बाबा जी का मैसेज अभी पढ़ रही थी, वैसे ही मेरे सामने एक छोटी सी बटरफ्लाई मेरी पूजा रूम में मेरे सामने आमने सामने घूम कर गई। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुपा, हाँ, कि आप मेरे सामने मेरे अंग संग हमेशा हैं गुरुपा। बीच में आप मुझे बिल्कुल भी मेरे पूजा रूम में दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने बाबा जी से अरदास की, बाबा जी आप मुझे मेरे पूजा रूम में दिखाई नहीं दे रहे हैं, हैं? और गुरुपा ने मुझे दिखाई देना चालू कर दिया। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु कि पुत्र तू चिंता ना कर। तेरे पास इधर मैसेज है आ रहा कि तू चिंता ना कर, 20 तारीख को तुझे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलेगी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। और एक और टेलीपैथी मैसेज था कि इस सप्ताह के अंदर, दिसंबर से पहले इस सप्ताह के अंदर तेरे सारे काम हो जाएंगे। अभी एक सप्ताह खत्म बचा हुआ है, महीना खत्म होने में। शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुपा, आप हमारे भैया लोग को काम जरूर सब कुछ कर देंगे गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना मेरे प्रभु। हर पल हर सांस का शुक्राना मेरे प्रभु। हाँ, कि तेरा अपना घर होगा, अपना गाड़ी होगा, ना सब कुछ तेरा अपना होगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जो लोग तुझे छोटा समझते हैं, जो लोग तुझे फंसाए हैं, जो लोग तुझे गलत समझते, वो लोग ही तुझे आके माफी मांगे, तुझे नजरें नहीं मिला पाएंगे। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुपा, सब मैं नहीं चाहती हूँ गुरुपा, उनको अपने गलती के एहसास हो गुरुपा। हाँ, सबको बुद्धि दीजिए गुरुपा कि सब अच्छे से रहे, कभी किसी के लिए बुरा ना सोचें। शुक्राना मेरी गुरुपा। जो भी मेरे मन में किसी के लिए मलाल, सब दूर कर दो गुरुपा, सब हटा दीजिए गुरुपा। मेरे तीनों बच्चों को ब्लेस कीजिए गुरुपा, मेरे भैया भाभी को ब्लेस करो सबकी तरफ से। शुक्राना, सबकी तरफ शुक्राना मेरी गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरी गुरुपा, हर पल हर सांस शुक्राना मेरी गुरुपा। बस आपसे ही विनती है गुरुपा कि हेल्थ ब्लेस करिए गुरुपा, हर बीमारी से मुक्त रखिएगा प्रभु, किसी बीमारी मत दीजिएगा गुरुपा। और मेरे भाई को, दोनों भाइयों को नहीं, भाभी को नहीं, मुझे नहीं, मेरे तीनों बच्चों को नहीं, मेरे सारे परिवार के जितने भी परिवार के सभी को स्वस्थ रखिए गुरुपा। सारे संगत परिवार के बच्चों को भी खुश रखिए गुरुपा। शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका तेरे पति द्वारा मैसेज, सारे मैसेज पढ़ पढ़ के गुरुपा इतने पॉजिटिव मैसेज है गुरुपा, ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे लिए ही है। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा। बस यही है कि आप जो भी करेंगे समय से सब कुछ करेंगे गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरी गुरुपा। आपकी बेटी आपको समय से कुछ भी नहीं कर पाती है गुरुपा, इसके लिए मुझे माफी कर दीजिए गुरुपा। अभी ठंड इतना ज़्यादा ठंड है गुरुपा कि सुबह उठने परेशानी होता है गुरुपा कि हमारे घर में अंदर कुछ व्यवस्था नहीं है गुरुपा, कुछ बाहर जाना पड़ता है गुरुपा, इसलिए बहुत ठंड रहती है गुरुपा। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा, हर पल हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। ना घर होगा गुरुपा, सब कुछ अंदर सब व्यवस्था होगा गुरुपा, जब पैसा हो जाएगा गुरुपा, अपना घर हो जाए गुरुपा, सब कुछ अंदर व्यवस्था हो जाए गुरुपा, सब कुछ हो जाए गुरुपा, जो चाहूंगी सब कुछ तुरंत तुरंत हर कुछ कर पाऊंगी गुरुपा। सब कुछ समय से हो पाएगा गुरुपा, अभी नहीं हो पा रहा, इसके लिए माफ कर देना गुरुपा। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना मेरे प्रभु, हर पल हर सांस का शुक्राना मेरे प्रभु। मेरे मन में जो भी नेगेटिव होगी सब दूर कर दीजिए प्रभु, सब दूर कर दीजिए प्रभु। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिए मेरे भोलेनाथ, हर पल हर सांस का शुक्राना। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सहसाय, ओम नमः शिवाय गुरु सहसाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सहसाय, ओम नमः शिवाय गुरु सहसाय। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। सब कोई कहते हैं कि हमें एक खुशबू आ रही है, वो खुशबू आ रही है गुरुपा। आप भी मुझे गुरुपा अपने होने का एहसास दिलाना गुरुपा, मुझे भी खुशबू आए गुरुपा। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा, अनंत शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, प्यारी कृपा सदा सहाय, सीताराम सीताराम, राजा राम सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। संगत जी, शनिवार है, शुक्राना सत्संग है, गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। गुरुपा ने कहा है 7 शनिवार नींबू को उल्टा वारना है सर से, जिससे कि ब्लैक मैजिक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और आज भी शनिवार ने गुरुपा ने करवाया अनंतम अनंतम शुक्राना।
गुरुपा ने सत्संग में सुनवाया है शनिवार के दिन काली माता जी को चुनरी चढ़ानी है, नारियल चढ़ाने हैं, लड्डू चढ़ाने हैं और भी बहुत सी चीज़ें थी संगत जी, लेकिन उनकी बच्ची नहीं कर पाई है। काली माता के मंदिर ज़रूर उन्होंने बुलाया दर्शन के लिए, लेकिन चढ़ाया कुछ नहीं है। मैंने माता से भी अरदास लगाई, माता मैं अपने सच्चे भाव आपके सामने लाई हूँ, लेकिन इनमें से कुछ भी सामान आज नहीं लाई हूँ। जब आपका मौका होगा, आशीर्वाद होगा, वो भी आप करवाएँगे। लेकिन पक्का से आप जो भी काली क्रियाएँ हैं, जो कि दिख रही है बच्चों के ऊपर, संगत जी बहुत गंदे तरीके से अमावस्या के दिन से ये बच्चा को जो खाँसी हुई है, वो मुझे पता है ना पूरी रात सो पा रहा है, खाँस रहा है, कंटिन्यू खाँस रहा है बच्चा, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, गुरुपा ने सब बता रखा है। संगत जी वैसे तो कहते हैं नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं वापस रिपीट करना चाहूँगी, गुरुपा ने कहा है घर के हैं जो नीचे रहते हैं यानी कि मदर इन लॉ, वो इस तरह से उन्होंने मुझसे दुश्मनी तो पाल रखी है जो कि लड़ाई में भी हमारी चलती है संगत जी। लेकिन जैसे ही वो मेरे बच्चों को देखती है, दौड़ के आती है, उनके पास आके खड़ी हो जाती है और प्यार करने लगती है। लेकिन उस प्यार में मुझे सिर्फ डर नज़र आता है। मैं गुरुपा के समक्ष खड़े होके उनकी आँखों में देख के बोल रही हूँ, गुरुपा वो जो डर दिखता है मुझे अपनी आँखों में, वो जो उनका प्यार नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ नफ़रत है, आपने बताया और मैंने फ़ील किया है। क्योंकि संगत जी जब हम गुरुपा से जुड़ जाते हैं ना, गुरुपा हमें महसूस भी कराना सिखा देते हैं। उनकी कुछ चीज़ें ऐसी है, शायद मैं गुरुपा कह रहे हैं शेयर कर दें भले। संगत जी अभी प्रेगनेंसी के टाइम पे उन्होंने मुझे मेरे पेट पे जूता दिखाया और मेरे मुँह पे कि पहले पेट पे मारूँगी और फिर तेरे मुँह पे। तो वो जो दादी है, वो कैसे इन मासूम बच्चों को जो पैदा हो चुके हैं, उनसे वो प्यार कर सकती है। मैं तो गुरुपा आप बचा लीजिए, सँभाल लीजिए, क्योंकि वो एक भी मौका पास आने का नहीं छोड़ती। दूर से रह के जो वो कर ही रही हैं। गुरुपा ने अभी भी मैसेज दिया संगत जी, बेटा नया घर तुझे मिलेगा, नई नौकरी भी तुझे मिलेगी जिससे कि तुझे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होगी। पर गुरुपा आपकी ये बच्ची 3 बच्चों के साथ नया घर और नई नौकरी, तो जो हस्बैंड है गुरुपा, एक आदमी का रोल जो होता है लाइफ में कि कमा के अपने परिवार को खिलाना, तो वो भी तो एक पत्नी हमेशा से चाहिए ब्लेसिंग के रूप में। और जब से संगत जी अमावस्या है, गई है, जो भी ये ब्लैक मैजिक है उसका रूप हस्बैंड के ऊपर भी दिखता है। सब दिखता है। गुरुपा ने कहा सब वशीकरण है, लेकिन मैं सब काट दूँगा। गुरुपा सत्संग के माध्यम में स्ट्रॉन्ग बनाना सिखाते हैं संगत जी। गुरुपा ने इवन रील के माध्यम से भी बताया कि गुरुजी के टाइम पे उनकी संगत ने पूछा कि गुरुजी जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, काला जादू करते हैं, उनका क्या हाल होता है? तो गुरुजी ने बताया कि उनको नरक में बहुत कड़ी सज़ा दी जाती है, क्योंकि वो कुदरत के खेल में फेर में हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन ये सब पढ़ के मुझे यही लगा कि गुरुपा अगर सिर्फ़ उनको नरक की सज़ा मिलेगी, तो मतलब जो लोगों के साथ हो रहा है, तो क्या वो भोगते रहेंगे? मतलब आप अगर 10% भी समझेंगे तो वो भी बहुत गंदा ही है ना गुरुपा। मतलब बच्चा खास-खास के हालत खराब हो रही है 7 साल के बच्चे की। तो क्या सिर्फ़ भोगना ही लिखा हुआ होता है ब्लैक मैजिक को? आज संगत जी गुरुपा ने, वापस मैं बताती हूँ, बच्चों के कारण ही जुड़ा। गुरुपा ने कहा तेरे बच्चे बहुत ब्लेस्ड है। फर्स्ट मैसेज जो गुरुपा का यही था, जो तूने अपने बच्चों के लिए सोचा है वही होगा। क्योंकि आज 7 साल कंटिन्यू हो चुके हैं और इतनी तबीयत खराब होती है ना उस बच्चे की संगत जी, उनकी उसकी माँ रो रो के परेशान हो जाती थी आज से 1-2 साल पहले। लेकिन इस साल बहुत विश्वास है, क्योंकि कोई संगत जी फ़ोन पे भी सुनता है घर में, तो जो घूम रहे हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुद से कर रहे हैं। नाटक भले ज़रूर करते हैं, लेकिन जो फ़ोन पे अगर मैं किसी से बात करूँ और वो कंटिन्यू बच्चा पीछे खास रहा है ना, वो तक परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है बच्चे को? क्यों खास रहा है? तू डॉक्टर को दिखा। पर गुरुपा आप देखिए, आपने अपनी बेटी को स्ट्रॉन्ग बना दिया है। उस बच्चे मासूम को, 7 साल के मासूम बच्चे को भी स्ट्रॉन्ग बनाया है। लेकिन अब अपनी ब्लेसिंग्स भी उस बच्चे पे बरसाइए गुरुपा। आपने कहा है कष्ट छोटे में काटता हूँ, लेकिन वो छोटा भी उस छोटे के लिए बहुत भारी है। प्रभु रहम नज़र कीजिए माता रानी। संगत जी एक बहुत सच बात सत्संग में सुनवाई कि बेटा हनुमान जी की कृपा तुझ पे अनंत है, क्योंकि तेरी माँ दिन रात उनसे अरदास करती है। और ये बात 100% 1000% सच है संगत जी। मैं भी यही सोचती थी, मैंने तो मन से राम नाम लिया, लिखती ज़रूर हूँ, लेकिन जितना शिव जी से कनेक्शन है उतना राम जी से नहीं। फिर भी हनुमान जी, नीम करौली बाबा जी
हमारी रक्षा करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। तो गुरुपा ने समझाया ये सब तेरी माँ की वजह से है। वो हमेशा हनुमान जी से अरदास लगाती है और मम्मी तो हमेशा से हनुमान भगत है, राम भगत है। ऐसा एक पल नहीं है जब उनकी जेब में हनुमान चालीसा नहीं रहती हो संगत जी। बचपन से ये सब देखा अपनी माँ के साथ। वही मैं सोचती हूँ, वो जो बचपन से मेरी माँ के साथ था और आज मेरी अगर 35 साल की उम्र है, तो वो 35 साल अगर मेरी माँ ने इस तरह से निकाले हैं, तो क्या मेरी आगे की 35 साल मेरे बच्चों की जब वो बड़े होंगे यही चलता रहेगा गुरुपा? आप जीवन में आ गए, आप कह रहे हैं कि यही माड़ा वक़्त है, लोग घर-घर में ब्लैक मैजिक करेंगे। लेकिन इसका परमानेंट क्या सॉल्यूशन होगा गुरुपा? सत्संग सुनते हैं, कर्म कटवाते हैं, कष्ट कटवाते हैं, लेकिन वो 10% भी सच में गुरुपा बहुत-बहुत भारी उन मासूम बच्चों को देख-देख के हमारे साथ तो जो होता है संगत जी, वो तो हम फिर भी सहन कर लेते हैं। मुझे जो आँखों के धुंधलेपन के गुरुपा सत्संग सुनवा रहे थे, वो 2 दिन से वापस थोड़ा हेवीनेस थी आँखों में, जैसे कि एक जगह आँखें टिक रही नहीं थी। लेकिन जब ये अभी सैटरडे को नींबू वार के जलाया है ना, वो जो आँखों में एक होता है ना बदलाव संगत जी, वो सच में आया। 50% आया, 60% आया, लेकिन वो आँखों में बदलाव मुझे लगा सच में कि वो नींबू जलाते वक़्त मेरी दृष्टि ही बदल गई। तो ये सब जो भी है गुरुपा ब्लैक मैजिक, जिसका परमानेंट सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर के पास है। निकाल दीजिए गुरुपा, रहम कर नज़र कीजिए। सभी संगत परिवार पर रहम नज़र कीजिए, सब बच्चों पर रहम नज़र कीजिए, निर्दोषों को बचाइए गुरुपा, रहम नज़र कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। सीताराम राजा, जय कालका मैया, जय हो तेरी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, तो मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी आपको हाथ जोड़ के जय गुरु जी। तो संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि काफी दिन से परेशानियां चल रही थी, काम धंधा भी सब ठप हुआ था। पिछले सत्संग में शायद नहीं, यही बातें बताई थी कि काम वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा, सब बंद पड़ा है। तो संगत जी, आज मन में ये आ रहा था कि कहीं पर जाकर पता करूं या पूछूं कि क्या बात है किसी पंडित के पास, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा ना गुस्सा भी आ रहा था कि ऐसा हमने क्या कर दिया जो मतलब लोग ऐसे पीछे पड़े हुए हैं, और खासकर अपने, तो हमने किसी का कुछ भी बुरा नहीं किया, तो वो क्यों हमारा बुरा कर रहे हैं। तो संगत जी, इसी वजह से है ना, मैंने यही सोचा था कि मैंने गुरुजी से मन ही मन में बिल्कुल साफ क्लियर बोला। गुरुजी से सामने बैठ के मैंने कहा कि गुरुजी, अगर आज कोई मतलब चमत्कार नहीं दिखाया ना, तो फिर मैं मतलब 1-2 दिन में मैं कहीं पर पता कर कर आऊंगी कि क्या बात है। तो ऐसे तो रोज बैठ जाते हैं शॉप पर और ऐसे ही उठ जाते हैं, तो ऐसे भी अच्छा नहीं लगता, अपना मन ही दुखी होता है। तो मैंने यही बोला था गुरुजी से, गुरुजी अगर आप हो, अगर सारी बातें सुनते हो और आप उनका जवाब भी देते हो, लेकिन ये बातें अगर आप मतलब आप हमें बताते हो, लेकिन आप हमारी भी बात सुनते हो, तो मुझे जवाब दे देना या कोई चमत्कार दिखाओ। आज अगर एक मतलब कोई ग्राहक आ गया, तो मैं समझूंगी कि आपने मतलब बातें सुनी हैं और आप चाहते हो कि मैं कहीं ना जाऊं, क्योंकि संगत जी गुरुजी के मैसेज यही आ रहे थे कि तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये काफी टाइम हो गया तब से मतलब गुरुजी ऐसे ही समझाते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम इंसान है ना, सब्र नहीं होता, तो परेशानियां बढ़ रही थी। लेकिन शुक्राना है गुरुजी का कि गुरुजी ने उन परेशानियों के आते भी कुछ नहीं होने दिया। तो संगत जी, बस मैं ये क्या कर मतलब शॉप पर गई, तो वहाँ बस थोड़ी देर बैठी थी, इतने में ही मेरे हस्बैंड ने मुझे आवाज़ मतलब वो जब मैं नहीं गई थी तो उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई। एक तो मैं एकदम से मतलब गई, तो देखा तो एक मतलब एक लेडी खड़ी हुई थी, मतलब ग्राहक। तो उनको मैं मतलब जो भी वो सूट वगैरह जो देख रही थी वो मैं दिखाने लगी। तो संगत जी, मतलब एक डिफेक्टेड पीस था, मैंने उनको साफ क्लियर बता दिया था कि डिफेक्टेड है, अगर आप लेना चाहते हो, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ये कर सकते हो, उसका डिफेक्ट नहीं दिखेगा, वरना आप दूसरा देख सकते हो, क्योंकि ये तो हमारा वापस चला जाएगा। तो लेकिन संगत जी, और जो सूट थे तो वो भी उस मतलब वो जो ग्राहक लेडी ग्राहक थी उसको पसंद आ रहे थे,
लेकिन पसंद आने के बावजूद उस कस्टमर ने वही वाला सूट खरीदा। हमने रेट थोड़े डाउन कर दिए थे। मैंने कहा चलो गलती हमारी है, डिफेक्टेड पीस है हमारे पास, तो ग्राहक को ये ना लगे कि भाई मुझे महंगा मतलब महंगी चीज़ मिली है। तो उसने जो लेडी थी उसने वो सूट ले लिया और उसने हमें पेमेंट कर दी। तो संगत जी, बस गुरुजी से यही बोला था, लेकिन आज गुरुजी ने बिल्कुल कहते हैं ना कि शीशा चमकाने वाली बात, मतलब अपने बच्चों को, बच्चे तो ऐसे करते हैं ना कि आप हमें ये दिलवाओगे तो ठीक है, ये बात मानूंगा, इस तरह से बोलते हैं। तो बच्चे तो ऐसे ही हैं गुरुजी के, क्योंकि जब तक उनके साथ में कुछ चमत्कार या कुछ वो नहीं होता ना, तो तब तक मतलब बच्चों की तरह ही करते हैं। वो बड़े बेशक हैं हम लोग, लेकिन आदतें जो है ना वो बच्चों की तरह ही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि गुरुजी से बोल कर गई थी, लेकिन गुरुजी ने अपना चमत्कार दिखाया। तो संगत जी, बिल्कुल मन में से बिल्कुल हटा दिया कि गुरुजी आपकी बेटी कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं पूछेगी। तो गुरुजी का मैसेज आता है कि तू चमत्कार देखना चाहती थी ना, ले देख ले चमत्कार। तो बस गुरुजी के आगे तो हाथ ही जोड़ सकते हैं, हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं गुरुजी के सामने आके, क्योंकि वो इतना मतलब शुक्राने का मौका देते हैं कि हम किस किस बात का शुक्राना करें। हमारी तो जिंदगी ही, हमारी तो लाइफ ही एक शुक्राना बन गई है। तो संगत जी, गुरुजी ने आज बहुत बड़ा चमत्कार दिखाया, और जो जिनकी ये सब कर्म हैं, जो तंत्र मंत्र जो करने वाले हैं, वो भी खड़े हुए थे। वो देखते रह गए कि इनका मतलब माल कैसे बिक रहा है, कैसे बिका, क्योंकि हमने तो ना बिके इस तरह से हमने तंत्र मंत्र करवाया था। वो सामने खड़े होकर देखने लगे। तो गुरुजी ने यही बोला था कि जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया ना, उनके सामने तुम्हें तुझे बना के दिखाऊंगा। तो संगत जी, बस जो गलती गुरुजी की इस बेटी ने की है ना, संगत जी आप मत करना। बिल्कुल प्योर विश्वास जो होता है ना, वो गुरुजी पे बनाए रखना, क्योंकि गुरुजी जब एक बार हाथ थाम लेते हैं ना अपने बच्चों का, तो उन्हें ना तो निराश करते, ना कहीं झुकने देते, किसी के आगे नहीं झुकने देते। अब मैं कहीं पर जाती, पूछती, उनसे मिन्नतें करती, तो ये झुकना ही है। लेकिन ये जो बैठे हैं ना हमारे महाराज, इन्होंने कहीं नहीं झुकने दिया। कई साल हो गए हमें गुरुजी से जुड़े हुए, लेकिन उन्होंने तब से अब तक कहीं नहीं झुकने दिया। तो शत नमन है ऐसे गुरुपा को, ऐसे गुरुजी महाराज को, क्योंकि इनसे ऊपर हमें तो कोई दिखता नहीं। अब जिंदगी की बागडोर जो है गुरुजी के हाथ में दी हुई है हमने तो, क्योंकि जिंदगी की गाड़ी को अब यही हाँकते हैं। हम गलतियां कर जाते हैं, नादान है, लेकिन गुरुपा तो गुरुपा है। तो संगत जी, जो भी गलतियों से माफ करना, और गुरुजी आप भी माफ करना, और सबको ब्लेस करो गुरुपा, सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग दो। और जो भी अंकल आंटी ये सेवा करते हैं सत्संग शेयर करने की, और शिवाय अंकल जी को बहुत ब्लेस करो, और सारी जो भी जो सेवा करते हैं ना, उनको बहुत बहुत ब्लेसिंग दो ग्रुपा, उनके कष्ट हरो। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। आगे जो भी होगा मैं शेयर करूंगी आप सबके साथ में। तो तब तक के लिए जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर, कोटि दान शुक्राना, मेरी श्वास श्वास से आपका शुक्राना, मेरे रोम रोम से आपका शुक्राना। जो कृपा आपने दी है उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरुपा के बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं, इतने पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं, मैं संगत जी आपको क्या बताऊं। और गुरुपा
जो कहते हैं वो करते भी हैं। ये कई बार हम इंसान है ना, तो हम ऐसे ही मन में हमारे डाउट आ जाता है। जैसे गुरुपा का उस दिन मेरे को मैसेज आया कि 16 तारीख ਨੂੰ तू देखी तेन बहुत बड़ी खुशी मिलनी है। तो संगत जी, मेरे को एक मैसेज फोन आया किसी का कि मैंने ना आपसे कार लोन लेना है और बड़ी गाड़ी लेनी थी उन्होंने। तो एकदम मैं बड़ी खुश, क्योंकि वैसे तो मैंने पिछले पीरियड में 8 कारों के लोन कर दिया था, लेकिन जब से हमारी कैंपेन शुरू हुई है उसमें मैं एक भी कार का लोन नहीं कर पाई थी। बड़ा फील होता था। ऊपर ऑफिसर भी बोलते थे, मैडम आपने एक भी कार नहीं की है, कैंपेन में आपने एक भी नहीं की है। जब जबकि संगत जी, जिस ब्रांच में इन्होंने मेरे को लगाया है वहां पर मेरे जाने से पहले सिर्फ एक कार लोन था, जबकि मैंने जाके 8 और कर दिए थे। तो फिर भी बात सुनने को मिल रही थी कि आप कार लोन नहीं कर रहे हो। तो 16 तारीख को जैसे ही मेरे को ये मैसेज मिला उनका, तो मेरे को बहुत खुशी हुई। मैंने मन ही मन गुरु जी का शुक्राना किया। मैंने कहा, गुरुपा आपने जो मैसेज दिया था वाकई वो आप पूरा हुआ है। आपने बोला था कि तेरे को खुशी मिलेगी। संगत जी, हुआ क्या, 17 तारीख को उसका मेरे को मैसेज आता है कि मैडम मैंने ना अपना इरादा बदल दिया है। मेरे को ना एक्चुअली कहता, जो कलर मैं चाहता हूँ वो गाड़ी मिल नहीं रही है। तो मैं तो जो है ना, अब सेकंड हैंड मिल रही है मैं वो ले लूंगा। उसके लिए मेरे को लोन की जरूरत नहीं है। तो मैं एकदम, मेरा बहुत मन उदास हुआ। मैं बैठी तो काम में मेरा मन नहीं लग रहा था कि गुरुजी आपने इतनी बढ़िया पहले खुशी दे दी, फिर एकदम से ना उनकी तरफ से फिर ना हो गई। तो मैं ऐसे ही ना बैठी अपनी फोन को देख रही थी, तो एकदम से गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज आया कि रूना वर्गा मुंह क्यों बनाया है, ले हुन तू देखी मेरा चमत्कार। तो संगत जी, वो थोड़ी देर बाद ना उसका मेरे को वॉइस मैसेज आता है कि मैडम मैं आपके पास ना 4 4:30 के करीब आ रहा हूँ, तो मैं आपसे आके बात करता हूँ। तो संगत जी, वो पार्टी जो है वो 4 सवा 4 मेरे पास आ गई। तो उसने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए और मेरे को बोलता है कि कल मैम आप मेरा लोन कर दीजिएगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। और संगत जी, आज उसका मैंने लोन कर दिया और शायद आज या कल उसे सुबह गाड़ी की डिलीवरी भी मिल जाएगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है, क्योंकि संगत जी, गुरुजी कह रहे हैं कि मैं तेरे लिए रास्ते खोल रहा हूँ। तो वो गुरुपा नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि एक और आज मेरे को किसी की कॉल आई कि मैम मैंने हाउसिंग लोन जो है आपके पास टेक ओवर करवाना है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप करें तो सब कुछ हो सकता है, हमारे करने से कुछ नहीं पॉसिबल हो। हम नहीं कुछ भी कर पाएंगे, जो करते हैं आप करते हैं और करते हैं आप, नाम हमारा होता है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। वो गाड़ी वाले जिसको मैंने कार का लोन किया है, वो मेरे को बता रहे थे कि मैंने तो पूरा माइंड बना लिया था कि मैं सेकंड हैंड कार ले लूंगा, लेकिन एक गुरुजी की संगत है। जब उनसे उनकी बात हुई तो वो कहते नहीं नहीं, हमने सेकंड हैंड कार में नहीं जाना, हमने नई गाड़ी में ही महाकाल दर्शन करने जाना है। तो
उनके जब उन्होंने मेरे को बताया कि उस बंदे ने मेरे से कहा, तो मेरे को पूरा हो गया कि ये वो नहीं, गुरुजी ने उनके थ्रू कहलवाया कि नहीं, तू नई गाड़ी ले। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की मेहर जो भी मेरे पर हो रही है, मैं उसका बखान जो है शब्दों में नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हमारे पास ऐसे शब्द ही नहीं है जिनसे हम उनका शुक्राना कर पाए या उनकी जो महिमा है उनका गुणगान कर पाए। संगत जी, गुरुपा ने एक और मेरे को मैसेज मेरी काम वाली लड़की के थ्रू दिलाया कि वो एक दिन आके मेरे को बोलती है कि आंटी जी, मेरे को ना रात को सपना आया। सपने में मैं क्या देख रही हूँ कि संगत जी, एक्चुअली मैंने पहले कहीं और से हरिनाम लिया हुआ है, तो वो गुरु जी ने भी हमारे पर बहुत कृपा की है, बहुत ज़्यादा। तो उनके कहती मेरे को ये गुरु जी नज़र आए जो मेरे दीक्षा गुरु हैं। वो कहती वो मेरे को नज़र आए, वो माला लेके आपके घर में पोर्च में जो है ना, वो माला कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं और माला कर रहे हैं। कहती मैंने ऐसा देखा। और दूसरा मैंने ये देखा कि आपके जो आंगन में है शिवलिंग है और आप हस्बैंड वाइफ जो है उसकी परिक्रमा लगा रहे हैं। तो मैं उसका चेहरा देखूं, मैंने कहा गुरुपा ने क्या उसको स्वप्न में दिखाया। वो कहते कहते आंटी जी, जब से मैं आपके घर में लगी हूँ ना, तो मैं दिल से खुश रहती हूँ। नहीं तो कहती एक्चुअली उसके हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, तो वो दोनों अलग अलग रह रहे हैं, तो उस वजह से वो काफ़ी परेशान थी। पर गुरुजी ने उस पर इतनी कृपा की है, उस रूपा के ऊपर, मैं आपको क्या बताऊं। वो संगत जी, उसको गुरुजी ने अपने डुगरी मंदिर भी बुलवाया। उसको जो भी उसकी छोटी छोटी बातें होती है उसका पूरा उसको जवाब मिलता है गुरुजी के थ्रू। वो कहती कि आंटी जी, जब से मैं आपके घर में आई हूँ ना, मेरी जिंदगी बदल गई है। मैंने दिल में सोचा कि वो हमारी वजह से नहीं, गुरुपा की वजह से बदली है। गुरुपा कहती मैं तो अब आपके घर से कहीं और नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा आपके घर में ही लगी रहूंगी। कहती मेरे को यहाँ से बहुत कुछ मिल रहा है। गुरुपा, आप इसी तरह उसका और उसके बच्चों का भी ध्यान रखें। वैसे वो ज्यादा पवित्र आत्मा है, मैं ये देखा है मैंने, उसका मन बहुत साफ है। कभी भी उसने किसी भी चीज की तरफ आंख उठा के नहीं देखा कि ये मेरे को दे दो, वो दे दो, ऐसा कभी नहीं किया। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना आपने इतना कुछ दिया है। मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। गुरुपा का एक और मैसेज आ जाया हुआ था कि मैंने तेरे बच्चों की जो है ना राजयोग शुरू करवा दिया है। मैंने अब उनकी किस्मत में बहुत कुछ लिख दिया, उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने तो अब गुरुपा कहना ही बंद कर दिया था कि जो आपको ठीक लगे वही करे। आज एक और गुरुपा का मैसेज था कि तेरे पास 15 मिनट है, उसमें जो मांगना है मांग ले। तो मैंने तो गुरुपा आपको ही मांगा है, जहाँ आप होंगे वहां पर सब कुछ होगा, इसलिए मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को आप ही चाहिए। आप है तो दुख भी सुख की तरह ही लगते हैं। गुरुपा इसी तरह मेहर बनाए रखे, हमारे नालायकियों को, हमारी गलतियों को नज़रअंदाज कर दें। हम बच्चे हैं, हमसे गलतियां होती रहती हैं। गुरुपा मेरे पितरों से भी मेरे को क्षमा करवा दान दिलवा दीजिए। मेरे जो कुल देवी है, मेरे को जिनका नहीं पता हमारी कुल देवी कौन सी है, उनसे भी
मेरे को क्षमादान दिलवा दीजिए गुरुपाल। जिनके भी चरणों में इस साल 2025 में जिनके भी चरणों में मेरे से कोई अपराध हुआ है, मैं उनके लिए नाक रगड़ के कान पकड़ के क्षमा चाहती हूँ। गुरुपाल, आप चाहें तो सबसे मेरे को माफी दिलवा सकते हैं। हम आपके नालायक बच्चे हैं, इसलिए गुरुपाल हम गलतियां कर रहे हैं, पर जानबूझ के नहीं करते, अनजाने में जो होती हैं उनके लिए मेरे को प्लीज क्षमा करवा दीजिए गुरुपाल। जानने में अनजाने में जो भी गलतियां की हैं उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपाल। मैं आपके चरणों में बस यही अरदास करती हूँ कि सब सुखी रहें, खुशहाल रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। 2025 के खत्म होने के साथ सबकी परेशानियां खत्म हो जाएं, सबकी बीमारियां खत्म हो जाएं। गुरुपाल, सबको अपना चरणाश्रय दीजिए, अपनी जो है दया दृष्टि सब पर डालिए गुरुपाल, हमारे पर। और जो ये अंकल जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं, उनके ऊपर भी आप खूब ब्लेसिंग्स दीजिए, उनको जल्दी से स्वस्थ कर दीजिए गुरुपाल। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि दान शुक्राना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी और नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं वैसे तो विश्राम देने लगी थी तो गुरुपा ने एक और मेरे अंदर डाला कि तुमने एक और शुक्राना नहीं किया। गुरुपा ने बोला है कि तेरे घर की ओर चारों तरफ जो है सुरक्षा कवच बना दिया है। अब रामचंद्र जी, हनुमान जी और गणेश जी वो सब मिलकर तेरी परिवार की रक्षा कर रहे हैं। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी में एक यूनिवर्स का भी मेरे को नीम करोली बाबा जी का भी मैसेज आया है कि अब तेरे वो जो बुरे कष्टों वाले दिन है खत्म हो गए हैं। बाकी तेरे पर कृपा हुई है भगवान की, पर साथ में ये भी है कि तूने अपने मन को, वचन को पवित्र रखना है और सबकी हेल्प करनी है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं इसी के साथ अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगर मेरे से शुक्राना सत्संग कहते हुए कोई भूल चूक हो गई तो क्षमा कर देना। संगत जी आप भी, गुरुपा आप भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग। मुझसे बोलने में कोई गलती हुई तो माफ करिएगा गुरुपा, आप भी माफ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मेरी संगत जी 3-4 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि संगत जी मेरे कहीं ना तो कहीं पेन हो रहा है। कभी जैसे पेट में दर्द हो रहा है, कभी संगत जी सिर में दर्द हो रहा है, कभी मेरी आँख में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कभी पैरों के बिल्कुल ही मतलब तलवों में इतनी पेन होती है कि संगत जी बहुत बुरा हाल हो जाता है और मेरे से चला तक नहीं जाता। तो संगत जी मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये ऐसे क्यों हो रहा है। एक ठीक नहीं होती थी तो दूसरे में प्रॉब्लम हो जाती थी।
और बस ऐसे ही संगत जी मैं गुरुपा के सामने खड़ी हुई और मैंने गुरुपा से अरदास करी कि गुरुपा पता नहीं मुझे क्या हो रहा है और आप ठीक करो, क्योंकि संगत जी एक के बाद एक ना तो कुछ लगा हुआ था। और संगत जी ये मैं आपको ना मंगलवार की बात बता रही हूँ। मंगलवार संगत जी जब मैं सुबह उठी मॉर्निंग में, तो पता नहीं संगत जी क्या गुरुपा ने मतलब मेरे माइंड में थॉट डाला, आज ये नज़र उतारनी है, वो भी नींबू वाली संगत जी। तो पता नहीं संगत जी मैं भी एकदम से उठी, जैसे जैसे कि ना संगत जी गुरुजी करवा रहे हैं मुझसे, मतलब मैं कुछ नहीं कर रही, सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी करवा रहे हैं। और संगत जी गुरुपा ने सबसे पहले मंगलवार को नींबू एकदम से मैंने लिया और मतलब अपने ऊपर से 7 बार वार के और उसको गैस पे रख दिया था, मतलब जलाने के लिए। और संगत जी मैं हैरान हो गई, वो जैसे दिवाली पे जैसे अनार बम होता है ना, उसकी जैसे चिंगारियाँ निकलती है, तो संगत जी इतनी ज़ोर-ज़ोर से उसमें से नींबू में से वो मतलब निकल रही थी चिंगारियाँ सी। तो पहले भी मैंने ये उपाय करा है संगत जी, पहले भी वैसे निकलती हैं, लेकिन संगत जी इस बार बहुत ज़्यादा वाली थी। तो मैं संगत जी डर भी गई थी और मैं थोड़ी-सी दूर होके खड़ी हुई थी और मैं जय गुरु जी करती थी। और जैसे-तैसे करके जैसे वो पूरा जब जल गया था, तो उसको उठा के रख दिया था, क्योंकि संगत जी वो बाहर गिरना होता है, मतलब नज़र उतर जाती है उससे। शुक्राना गुरुजी, लख-लख खार शुक्राना। और संगत जी ऑटोमेटिक ही मेरे फ़ोन पे एकदम से ही हुआ क्या, जैसे मैं गुरुजी के इसमें 2-3 महीने मतलब कि ऐसी भजन सुन रही थी फ़ोन में, और एकदम से ना संगत जी मतलब हनुमान चालीसा चलने लग जाता है अपने आप ही। मतलब मैं जैसे चेंज ही करने जाती हूँ फ़ोन में, तो मतलब संगत जी अपने आप ही वो चलने लग जाता है हनुमान चालीसा। तो बाबा उसके लिए भी अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। उसके बाद संगत जी गुरुजी मतलब मेरे को ना मंगलवार प्राचीन हनुमान मंदिर सीपी वाले हमेशा लेके जाते हैं, तो बाबा उसका भी शुक्राना। और संगत जी मेरे पास ना मैसेज आया था कि बेटा मैं तेनू दर्शन देवांगा और तेरी सारी बीमारी ले जावांगा। बाबा बहुत-बहुत शुक्राना आपका। और संगत जी क्या होता है कि जब मैं मंदिर जाती हूँ और वहाँ पे शिव मंदिर है संगत जी वहाँ पर, और बाबा की बहुत प्यारी आरती होती है संगत जी। तो बहुत अच्छा लगता है संगत जी वहाँ पर, और गुरुजी की इतनी कृपा है कि मेरे को मंगलवार हमेशा ले जाते हैं गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना मेरे बालाजी महाराज। और वहाँ जाकर संगत जी पहले तो आरती में शामिल किया बाबा ने, शुक्राना। और उसके बाद संगत जी हनुमान जी पे प्रसाद चढ़ाया बूंदी का और चोला चढ़ाया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बालाजी महाराज। उसके बाद शनि आरती हुई, उसका भी जल मतलब कि महादेव की जब आरती हुई थी बाबा की, तब भी अमृत जल छिड़का था। शनि बाबा की आरती हुई थी तब भी अमृत जल छिड़का था। और संगत जी लास्ट में माँ काली की आरती होती है, तो तब भी जल छिड़का था, और पूरा का पूरा संगत जी इतना मतलब कि मेरे पूरे के पूरे फेस पे, तो मतलब बहुत अच्छा लगा संगत जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी उसके बाद मैं बाहर जैसे ही आती हूँ, तो मैं अपने शूज़ वगैरह डालती हूँ, और संगत जी मैं ना मतलब जो अंकल जी बाहर बैठे होते तो सोचती हूँ कि प्रसाद उनको दूँगी बूंदी का। तो मैं ना संगत जी उनको प्रसाद देके एकदम से थोड़ा-सा ना आगे आ जाती हूँ। अंकल जी ना एकदम से संगत जी कहते हैं कि कहाँ जा रही है? इधर आ। तो मैं ना संगत जी ऐसे करके देखती हूँ, तो आंटी मतलब उनके पास खड़ी होती हैं, तो मैं आंटी को मतलब ऐसे ही इशारे में बोलती हूँ कि क्या हुआ आंटी? तो वो कह रहे हैं कि वो अंकल कह रहे हैं कहाँ जा रही है, चाय पिला दे। ओ जब संगत जी उन्होंने ऐसे ही बोला ना, तो मतलब मैं हैरान हो गई। संगत जी चाय का नाम लिया उन्होंने, और मैं समझ गई थी ये कहीं ना तो कोई गुरुजी की जो बोला था गुरुजी ने। और संगत जी जैसे ही मैं उधर जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ संगत जी 3 अंकल जी एक साथ, संगत जी एक अंकल जी नीचे बैठे हैं ज़मीन पे, और एक अंकल जी चेयर पे बैठे हैं, और एक अंकल जी खड़े हैं।
तो संगत जी मैं जैसे ही देखती हूँ तो मैं ना एकदम से चाय मतलब लेने चली जाती हूँ। और चाय भी संगत जी मैं जब लेती हूँ तो 3 ही बोलती हूँ अंकल को कि 3 कप दे दो चाय। और चाय लाने के बाद ना संगत जी मैं तीनों अंकल जी को पकड़ाती हूँ। और संगत जी पहले 2 अंकल जी को दे देती हूँ और फिर जब मैं तीसरे अंकल जी जो खड़े थे जब मैं उनको देती हूँ, तो वो मेरे से पूछते हैं कि मैंने ही तुझे बोला था ना चाय के लिए? तो मैं गर्दन हिलाती हूँ, मैंने कहा हाँ जी अंकल। क्योंकि संगत जी वो ब्लैंक होते मतलब उनको दिखाई नहीं देता, तो वो मेरे से पूछ रहे थे। तो मैंने हाँ जी में मतलब जवाब दिया कि हाँ जी अंकल। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि माफ़ कर दो वो आपको परेशान कर दिया। तो मैंने कहा नहीं, नहीं अंकल जी आप ऐसे मत बोलिए। और संगत जी बस इतने में मैं वहाँ से निकल पड़ती हूँ। और उसके बाद जैसे ही मैं निकलती हूँ संगत जी मतलब थोड़ी देर बाद उस टाइम एकदम से पता उस टाइम कुछ नहीं ऐसे लगा मतलब ऐसे लगा हाँ गुरुपा की ब्लेसिंग है। फिर जैसे गुरुजी कह रहे थे दर्शन होगा और 3 अंकल ब्रह्मा विष्णु महेश। तो संगत जी ये जो है ये जो मुझे दर्शन दिए हैं गुरुपा ने बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। अनंत कोटि शुक्राना। शंकर जी कभी-कभार हमारे माइंड पे मतलब एकदम ना कहते पर्दा डाल देते हैं गुरुजी। क्योंकि मेरे को खुशी हुई थी जब उन्होंने चाय के लिए बोला था लेकिन और ना शंकर जी चाय दे के और शुक्राना करके मैं वहाँ से निकल पड़ी, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। लेकिन 10 मिनट बाद मेरे को अपने आप क्लिक हुआ माइंड में। क्योंकि संगत जी मेरे पे मैसेज भी आया था कि बेटा तेरी बीमारी लेके जाऊँगा तो देखियो मत पीछे। तो समझिए ये वही था क्योंकि मैं वहाँ से निकल गई और मैं जाते-जाते मुझे तब याद आ रहा है कि वाओ! ये क्या हुआ था मतलब गुरुपा ने दर्शन दिए हैं। बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी महाराज। और संगत जी उसके बाद गुरुपा की कृपा से मैं घर आई हूँ। और मैं संगत जी फिर थोड़ा-सा सही फ़ील कर रही थी, अच्छा फ़ील कर रही थी मतलब जो मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि कभी कहीं पेन हो रहा था, कभी कहीं। लेकिन पहले से रिलीव है संगत जी। और एक सत्संग और है संगत जी ये मैं कल का बता रही हूँ आपको। कल संगत जी मैं कल 2-3 सत्संग सुनती हूँ और जिसमें से ना संगत जी एक मतलब ओल्ड सत्संग होता है जो आंटी जी थे। तो ये गुरु जी के टाइम की बात है जब आंटी जी मतलब उनसे मिलने गए थे और वो उसके बाद इंडिया से बाहर गए थे। तो ऐसे ही ना उनके संगत जी मन में आता है कि मैं ये जैसे गुरुजी शूज़ डालते हैं, तो मैं गुरुपा के लिए ना शूज़ लूँगी, ऐसे करके। तो संगत जी होता क्या है कि वो ना मतलब जैसे हर शॉप पे जाते हैं जो कि बाहर गई हुई थी आंटी। सॉरी। तो संगत जी वो ना हर शॉप पे जाते हैं, शूज़ ढूँढते हैं, तो उसके बाद ना संगत जी देखते हैं कि मैं कहाँ से गुरुजी के शूज़ लूँ। और संगत जी इतने में ना गुरुजी का ना कॉल आ जाता है उनको कि हाँ, हाँ, थोड़ी आगे और जा, तो वहाँ पर मेरे शूज़ मिलेंगे। तो संगत जी आंटी ना बिल्कुल हैरान हो जाती है कि ये गुरुजी को कैसे पता लगा कि मैं उनके लिए शूज़ ले ले रही हूँ, यहाँ पे ढूँढ रही हूँ। तो वो हँसने लग जाती है कि गुरुजी तो जाने ही जाना है, मैं भी क्या सोच रही हूँ। उसके बाद ना संगत जी वो वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर आई थिंक लंदन का हाँ, लंदन का था सत्संग। तो वहाँ जाकर फिर वो गुरुजी के मतलब कि जहाँ पर वो देखते हैं कि शूज़ मिल जाएँगे, वहाँ से गुरुजी के शूज़ मिलते हैं। और वहाँ से वो ले लेते हैं शूज़। तो संगत जी जो मैं ये सत्संग सुन रही थी और क्या होता है ना संगत जी मतलब गुरुपा ने हमेशा बोला हुआ है कि किसी चीज़ की गुरुपा को ज़रूरत नहीं है, लेकिन गुरुपा सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे भाव देखते हैं। संगत जी आज आप बिलीव मानना मैं जब कल सत्संग सुन रही थी, तो मेरे ना मन में बस ऐसे ही आ रहा था कि एक होता है ना संगत जी कि कितने लकी हैं कि गुरुपा के पास बैठे हैं, उनसे बात करिए। और ये सोचा कि गुरुपा के लिए शूज़ लाएँ और उनको मौका भी मिला। तो बस संगत जी ऐसे ही जब वो सत्संग खत्म हुआ तो मैं सो गई थी संगत जी बस ऐसे लेकिन मेरे माइंड में ज़रूर ये बातें चल रही थी। और उसके बाद संगत जी आज वीरवार है और संगत जी गुरुपा की कृपा से गुरुपा ने मुझे सत्संग ये मतलब कि वीरवार की 1 घंटे की सत्संग करने की सेवा दी हुई है। बाबा बहुत-बहुत शुक्राना कि सत्संग भी आपने करवाया आज। और संगत जी उसके बाद
मतलब कि शाम को हमारे यहाँ मार्केट लगती है, तो मैं ना संगत जी ऐसे ही थोड़ी देर गई कि शाम को चलो मार्केट से कुछ सामान ले आती हूँ। तो जैसे सब्ज़ी वग़ैरह भी लानी होती है, मतलब सारी मार्केट होती है संगत जी, वहाँ पर सब मिल जाता है, सब्ज़ी और भी अगर कुछ सामान लेना हो। तो मैं जब हम मतलब यहाँ पर गई तो संगत जी क्या होता है ना, मैं ऐसे ही मतलब थोड़ी-सी पहले मार्केट घूम रही होती हूँ क्योंकि खाली होता है उस टाइम, इतना भरा हुआ नहीं होता। और देखते ही देखते मैं ना संगत जी आगे जा रही होती हूँ, तो एक ना आंटी बैठी होती है नीचे और उनके साथ ना संगत जी बहुत छोटे-छोटे बच्चे होते हैं। गुड़िया तो बहुत छोटी होती है संगत जी, उनकी गोदी वाली होती है और जो उनका बेटा होता है वो थोड़ा-सा बड़ा होता है संगत जी। मेरे ख़्याल से संगत जी वो 2 या 3 साल का होगा। तो संगत जी मैं जब वहाँ से आती हूँ तो मतलब आंटी जैसे वो पैसे माँगते हैं, तो मैं ना संगत जी अपनी पॉकेट में मतलब हाथ डाल के उनको पैसे दे के ना मैं आगे जा रही होती हूँ। आंटी को मैंने दिए तो इतने में ना संगत जी वो बच्चा ना मतलब कि आवाज़ मेरे को देने लग गया। तो मेरे को लगा संगत जी बच्चा है तो एक होता है कि जैसे कि अगर मेरे को भी दो, एक होता है ना जैसे बच्चे बोलते हैं। मुझे लगा संगत जी शायद वो मेरे को इसी वज़ह से आवाज़ दे रहा है कि भई मेरे को भी पैसे दे के जाओ। तो मैं ना उसकी तरफ देखती हूँ संगत जी और उसको मैं इशारा करती हूँ कि क्या हुआ ऐसे करके, क्योंकि मैं थोड़ा-सा आगे चली जाती हूँ 5-6 कदम और संगत जी वो भागता हुआ मेरे पास आता है और संगत जी जो वो मेरे को बोलता है मैं हैरान हो जाती हूँ सुन के। संगत जी वो मुझे कहता है आके, सबसे पहले आके कहता है मुझे, आंटी आप मुझे शूज़ दिला दो। मतलब संगत जी मैं आपको क्या बोलूँ, उसने सेम यही वर्ड बोला, आंटी आप मुझे शूज़ दिला दो। और मैं उसको ना संगत जी देख रही हूँ तो मैंने बड़े प्यार से उसे बोला और मैं सच्ची कह रही हूँ संगत जी, उसी टाइम में मेरे माइंड में क्लिक हुआ था, कुछ ऐसा भी नहीं कि मैं भूल गई थी जो मैंने सत्संग सुना था, कुछ नहीं, बिल्कुल याद थी, सारी चीज़ें याद थी। आंटी बोला उसने मुझे और मेरे को शूज़ दिला दो। तो ये तो गुरु का की ही कृपा है, बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना गुरु जी महाराज। तो संगत जी मैं ना उसको बस 2 मिनट के लिए बोलती हूँ कि आप 2 मिनट रुको यहाँ पे, मैं आती हूँ। उसके बाद क्या होता है संगत जी, मैं ना आगे जाती हूँ थोड़ा-सा और मैं ना संगत जी इसलिए ढूँढती होती हूँ क्योंकि वहाँ मार्केट में ना सब मिल जाता है। तो मैं संगत जी जब ढूँढती हूँ तो वाक़ई में संगत जी मुझे शूज़ की मतलब मिल जाती है दुकान और मैं उनसे पूछती हूँ तो वो बताते हैं कि इतने के हैं। लेकिन संगत जी मैं ये सोचती हूँ कि ठंड का टाइम है और मतलब ऐसे डालेगा तो एक मतलब शू वो ले लेती हूँ, सॉक्स ले लेती हूँ। तो मैं ना संगत जी थोड़ा-सा आगे और चली जाती हूँ, वहाँ से फिर सॉक्स ले लेती हूँ 2 कि ठंड का टाइम है तो वो डाल लेंगे। उसके बाद ना संगत जी मैं फिर आती हूँ, पहले मैं शूज़ लेती हूँ, फिर संगत जी मुझे ऐसे लगा कि अगर बड़े-छोटे हो गए तो मैं उसको लेके आती हूँ। तो मैं ऐसे ही जाती हूँ संगत जी, मैं बस ऐसे ही बोलती हूँ, मैं कहा छोटू आप इधर आओ। तो वो ना संगत जी जैसे ही मैं बोलती हूँ ऐसे ही भागता हुआ आता है मेरे पास और मैं फिर मतलब थोड़ा-सा आगे जाके मतलब उसकी मम्मा को बोलती हूँ कि आंटी मैं आ रही हूँ अभी। और आगे जाती हूँ तो संगत जी वहाँ पर शूज़ वाले मतलब वहाँ पे खड़ा करके तो उसमें से मैं देखती हूँ और संगत जी उसमें से फिर उनको शूज़ मतलब पहले तो सॉक्स पहनाई, फिर शूज़ पहनाए, फिर वो शूज़ आ गए उनको। और शूज़ आने के बाद मैंने कहा ठीक लग रहा है, अभी पैर तो नहीं दब रहा, तो छोटा-सा बहुत और बस हाँ करते ऐसे हिला रहा था, बहुत खुश हो रहा था। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और उसके बाद ना संगत जी फिर मैं उसको मतलब लेके जाती मतलब उनकी मम्मा के पास छोड़ती क्योंकि छोटा-सा था संगत जी, मुझे लगा इधर-उधर ना हो जाए। तो मैं मतलब पहले तो मैं बोलती हूँ संगत जी कि आप चले जाओगे? तो मेरे को भैया ही बोलने लगे कि नहीं आप ही छोड़ के आओ जहाँ से लाई हो, बच्चा है ना। तो फिर मैंने कहा हाँ, मैं छोड़ के आती हूँ। तो फिर उनकी मम्मा के पास उनको छोड़ा मैंने और संगत जी जैसे ही उनको छोड़ा तो वो जैसे मैंने आपको बताया कि गुड़िया थी और उनकी मम्मा मतलब मेरे को ऐसे ही बोलने लग गई इशारों से। उनकी मम्मा बोल नहीं सकते, लेकिन उन्होंने इशारों में बोला कि इसके लिए मतलब छोटी गुड़िया के लिए भी दिला दो। तो उस टाइम संगत जी मैं आगे आ गई और मैंने बोला नहीं संगत जी माफ़ करना गुरबा, संगत जी मैंने उस टाइम उनको भी कुछ नहीं बोला था, पर पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसे आया क्योंकि संगत जी वो भी छोटा-सा ही बच्चा है, वो गुड़िया भी बहुत, वो तो बहुत ज़्यादा ही छोटी थी गोदी वाली। तो पता नहीं संगत जी मेरा मन नहीं माना आगे जाकर, तो मैंने फिर वो छोटे वाले शूज़ और लिए और वो तो बहुत छोटी थी, बहुत ज़्यादा छोटे थे शूज़, तो मैंने वो ले लिए और संगत जी बस मेरे मन में यही था कि गुरुजी ये इस गुड़िया को आ जाए
और संगत जी शूज़ लेके जैसे ही मैं आई, तो संगत जी वो शूज़ को ना मैं ऐसे घुमा के देखती हूँ, तो आप बिलीव मानना संगत जी, उस पे ना 16 लिखा होता है, मतलब 16 नंबर। मैं सोच रही थी ये वाले आएँगे या नहीं आएँगे, क्योंकि गुड़िया छोटी थी संगत जी, शूज़ भी छोटे थे, लेकिन मुझे साइज़ का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जब वो मैंने शूज़ उठाए और जब मैं आई वहाँ पर उनके पास लेके, तो मैंने वो जब देखा तो उस पे 16 नंबर लिखा था। तो बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, क्योंकि 1 प्लस 6 भी 7 का ही होता है गुरुजी का, और बस गुरुजी ही करवा रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं, शुक्राना गुरुजी महाराज। और वहाँ पे खड़े-खड़े ही संगत जी मैंने आंटी को बोला, जब वो शूज़ निकाले, मैंने कहा आंटी आप इनको डालो, तो वो गुड़िया को भी उसी टाइम ही संगत जी जब मेरी आँखों के सामने उन्होंने डाला, मतलब मेरे को इतनी खुशी हो रही थी ना संगत जी, फिर गुड़िया को भी शूज़ पहना दिए। और संगत जी सच में मैं आज बहुत खुश हूँ, गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज जी। ये तो संगत जी ये खुशी सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुपा ही देते हैं हमें। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ़ वो भाव देते हैं, क्योंकि संगत जी हम कोई नहीं होते देने वाले। ये तो गुरुपा पता नहीं कैसे कौन-सा ज़रिया बनाते हैं और कैसे-कैसे हमारे कष्ट काटते हैं। आपका अनंत कोटि शुक्राना, वो बच्चों की जो खुशी थी संगत जी, सच में मेरे को आज बहुत खुशी मिल रही है। और ऐसे संगत जी वैसे बोलना नहीं चाहिए, कभी भी कुछ भी आप किसी के लिए कर रहे हो, ये नहीं ऐसे ये चीज़ करनी चाहिए। लेकिन मैं सत्संग सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा सत्संग बना है। जैसे कल गुरुपा ने वो सत्संग सुनवाया, उसके बाद मेरे अंदर का जो भाव था, तो मैं सोच रही थी, और आज एक बाल रूप में गुरुपा आए हैं मेरे पास और मुझे आके सीधा कहते हैं कि आंटी शूज़ दिला दो। वो इतने प्यारा, मतलब इतने प्यार से उन्होंने मुझे मतलब जब बोल रहे थे तो बहुत प्यारा लग रहा था। बाबा बहुत-बहुत शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। आज मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना। मुझसे बोलने में अगर कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा। संगत जी आप भी माफ़ करिएगा। अंकल जी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, क्योंकि जितने भी सत्संग अभी तक मैंने करे आपने सारे मेरे अपलोड करे। आपका तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना अंकल जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्बथा भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती है। कोई गलती बन जाए तो माफ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग करने में काफी लेट हो जाती है तो मुझे माफ करना। जीवन में कुछ ऐसी पता नहीं कि कोई परेशानी चल रही तो सत्संग करने में तभी नहीं कर पाती। हाँ, काफी देर से सोच रही थी पर नहीं, मतलब कर ही नहीं पा रही, पता नहीं क्यों गुरु जी की इच्छा नहीं थी। गुरु जी महाराज अब जो कुछ बुलवाएंगे वो बोलूँ। गुरु जी तब मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से ये शुक्राना सत्संग शेयर करी। गुरु जी की मेहर तो हमेशा हमारे साथ है। तो गुरु जी अपने कबूतर के रूप में, ऐसे बटरफ्लाई के रूप में, और मतलब डेली दर्शन देते हैं, और ऐसे बता मतलब पता लगता है कि संगी है गुरु जी। और हमें तो जैसे कुछ मतलब हमारे यहाँ साथ साथ ही है और हमेशा हमें बचाते रहते हैं, ध्यान रखते हैं बच्चों का भी, सब परिवार का भी। तो शुक्राना सत्संग एक छोटा सा ही है, तो मुझे नहीं कुछ याद है पर नहीं है, मतलब नहीं याद आ रहा है। कुछ दिक्कतें हैं कुछ जीवन में ऐसी, समझ में नहीं आता कैसे खत्म करूँगी। उसको शुक्राना सत्संग में अच्छा सा नहीं कर पा रही। भगवान जिस दिन गुरु जी की कृपा होगी उस दिन अच्छे से शुक्राना सत्संग करूँगी। उसमें मेरा यही शुक्राना सत्संग है, सब भी के हर चीज़ देने का शुक्राना, लाख लाख शुक्राना, कोटि-कोटि बार शुक्राना। इतने सब कुछ देने का शुक्राना गुरु जी। ये हमारे कर्म है जो हम अपने भुगत रहे हैं, और जब पूरे हमारे कर्म पूरे हो जाएंगे परमात्मा की तरफ से कृपा से उस दिन हम अच्छा सा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सकेंगे। इसी के साथ जय गुरु जी। अब और सिवाय अंकल को भी बहुत बहुत गुरु जी ब्लेस करें, नई भी सारी खुशियाँ दें, उनके परिवार को सुखी रखें, और जो हमारा शुक्राना सत्संग भला बुरा जैसे भी होता है मतलब शेयर कर देते हैं, सब परिवार को, सकत परिवार को ऐसे ही बना रखें। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम लगाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज महाशिव के दिन सोमवार गुरु जी के चरणों में मैं अपना शुक्राना अर्पित करती हूँ। जय गुरु जी। मैं गुवाहाटी से आपकी बेटी गायत्री आपका शुक्राना कर रही हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय शिवाय भैया। गुरु जी के मंत्र जाप करते हुए आगे बढ़े होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु शिवाय भैया। आप जो पेटीएम नंबर भेजे उस पे मैं तो आगे किसी भी पर मतलब चैनल पर सत्संग शेयर करने से पहले अपनी कमी बता देती हूँ। मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, मुझे मोबाइल का पेटीएम करने उन्हें नहीं आता है। आगे भी एक डिवाइन वर्ल्ड वाला का आया था तो मुझसे हम यही बोले कि हमको तो एक करने नहीं आता है, लेकिन इस तरह अब हम हेल्प नहीं कर पाते हैं तो हमको शर्म लगता है कि आप क्या सोचेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सब जानते हैं मेरी मजबूरी को। अब इस शर्म से हम शुक्राना भी शेयर नहीं कर रहे थे। बहुत दिन हो गया, आज सोमवार ऐसा लग रहा था कि गुरु जी शुक्राना करो, शुक्राना करो। आज मैं शुक्राना करने बैठ गई हूँ। गुरु जी आप सुबह से शाम तक के हर काम बनाने के लिए शुक्राना, बच्चे पर अपनी दया दृष्टि रखने के लिए शुक्राना, पति पर दया दृष्टि रखने के लिए शुक्राना, और जो इन तो कमी है वो आपकी दया से पूरी हो, इनका काम बन जाए। गुरु जी आपको बहुत बहुत शुक्राना मालिक। आप चाहेंगे तो सब हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका फोन आता है, ओ सॉरी संगत जी, आपका मैसेज आता है कि तुम बेटा को गुस्सा मत करो, अगर शादी टूट गई तो तुम्हारे लिए ठीक है। हाँ, हम अपने संगत के लड़की से ही उसका शादी करवाएंगे और एक अच्छी लड़की ढूंढ के देंगे तुमको, तुम चिंता मत करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपका कृपा दृष्टि बना रहे और मुझे क्या चाहिए गुरु जी, आपकी कृपा से रहने के लिए जैसा भी हो एक घर है, खाने के लिए आप सुख से 2 रोटी देते हैं, पहनने के लिए सही कपड़ा देते हैं, और क्या चाहिए मुझे। बस यही 2 लड़की 1 लड़का जो शादी के योग्य है। अब लड़का का शादी ठीक हुआ था 30 नवंबर को, तो मैं काफी खुश थी कि चलो एक का शादी हो जाएगा कि 2 बच्ची बचेगी, लेकिन नाट गया तो एक बार टूट गए गुरु जी। लेकिन अपने हाथ थामे हुए हो, दिल दिमाग सब थाम लेते हो बाबा, आपको अनंतम शुक्राना। आप इसी तरह हर संगत को, टूटे हुए दिल को प्रेरणा देके उसको सही राह दिखाइएगा गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, थोड़ा आप तो कहते हैं कि बेटा को बोलो कि हम उसको हमेशा अंग संग रहते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसा, अब क्या कहें, सीधा कहें या बुर्बक कहें, कुछ समझ में नहीं आता है। आप बोलते हैं कि बोलो, लेकिन वो तो आजकल आपका भक्त बन चुका है। कोई भी बात में जय गुरु जी करता है तो बहुत सुख पहुंचता है गुरु जी। हाँ, अब आगे का दिन दुनिया उसको आप ही देखिए प्रभु। हम दोनों व्यक्ति हार गए, और तो क्या कहें, बिना काम के कहाँ कहाँ घूम फिर रहा है बस। अब इतना इतना दूर जाके बैठ जाता है, आप तो जानते ही हैं। अब आप ही देखो मेरे मालिक, हम क्या कर सकते हैं। या चोट मिटाइए मेरा, उसको रास्ता सही कीजिए प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज दामाद जी भी आए हैं, उनका 4 बजे का फ्लाइट था और 8 बजे डिले होते होते 8 बजे चले। अभी अभी जस्ट घर में आए, इसके लिए अनंतम शुक्राना प्रभु। और अब अगले सत्संग में फिर आपसे मिलूंगी गुरु जी। सिवाय भैया माफ कीजिएगा प्रभु, मैं कोई अपमान या कोई गलत मन से नहीं, मैं बिल्कुल ये सब नहीं जानती बाबा, मैं क्या करूं। हो, अब अगले सत्संग में अगर आपको खराब नहीं लगे तो जरूर शेयर कर देंगे प्रभु। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।